ओजस, तेजस, वर्चस। प्राण को जैसे जैसे हम सूक्ष्म करते चले जाएं तो रेतस पे प्राण स्थूल है, ओजस पे सूक्ष्म हुआ, इससे ऊपर तेजस पे आते आते और सूक्ष्म हुआ, और वर्चस के स्तर पर सूक्ष्मतम होकर के वो परंपरा चेतना के साथ मिल जाता है। क्रमशः ये रूपांतरण होना चाहिए, क्रमशः ये रूपांतरण होना चाहिए। ब्रह्मचर्य योग तप की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचरण। योग और तप की वैज्ञानिक प्रक्रिया। सामाजिक रूप से गहरी जड़ें जम चुकी हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। वास्तव में वो लोग कुंठित मनोरोगी होते हैं, जिनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं ना, बड़े कुंठित मनोरोगी होते हैं। मौका मिलने पर वो हाथ कहीं ना कहीं मार लेते हैं किसी न किसी तरीके से। हमें वैसा व्यक्ति नहीं बनना है। हमें अपनी भावनाओं को परिमार्जित करना है, हमें अपनी कामनाओं को परिमार्जित करना है। हम क्रमिक रूप से स्वयं को रूपांतरित करते रहते हैं, क्रमिक रूप से। एक बहुत बढ़िया बात नीत्शे ने कही है। नीत्शे ने कहा है, हम हर पल हर क्षण बदलते रहते हैं, हम हर पल हर क्षण बदलते रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य योग तब की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्रमिक रूप से स्वयं को रूपांतरित करते हैं। रूपांतरण में हमको रेतस को ओजस में बदलना पड़ता है। रूपांतरण में क्या करें? पहले रेतस को ओजस में बदलें। यदि ओज होगा तो हमारा स्नायु संस्थान मजबूत हो जाएगा, स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम मजबूत रहेगा। सारी इंद्रियां हमारी स्नायु संस्थान की ही अभिव्यक्ति हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही एक्सप्रेशन सारी हमारी इंद्रियां हैं। यदि हमने स्नायु संस्थान पर नियंत्रण कर लिया, एक प्रकार से हमने इंद्रियों को सशक्त बना लिया, इंद्रियों को मजबूत बना लिया। इससे इंद्रियां पुष्ट होती हैं। और आपको मालूम होगा ज्यादातर इंद्रियां गले के ऊपर होती हैं, ज्यादातर इंद्रियां यहां पर हैं। धारणा शक्ति, इंद्रिय चेतना, बुद्धि। आदमी बुद्धि से सोचता है, सोच सोच के व्यक्ति मानसिक ब्रह्मचर्य तोड़ता है। ऐसे साधक जब अपनी धारणा शक्ति, इंद्रिय चेतना, बुद्धि बल को बढ़ा लेते हैं तो योगी का जीवन जीते हैं। 6 घंटे गायत्री तप रोज करते थे गुरुदेव। और गुरुदेव का यह कहना था कि यदि रेतस को ओजस में नहीं बदला साधक ने, 6 घंटे गायत्री जप करने वाले साधक ने यदि अपने रेतस को ओजस में नहीं बदला, 8000 मंत्र गायत्री का जपता है और रेतस को ओजस में नहीं बदला, तो गायत्री के कंपन उसे विक्षिप्त बना देंगे यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। गायत्री जब अंदर से स्नायु संस्थान को हिलाती है अच्छी तरह से, तो ढेरों कामोद्वेग आते हैं, ढेरों भावना ऐसी गड़बड़ाती हैं। गायत्री जब कर रहे हो ऐसी भावना क्यों आ रही हैं? यही तो परीक्षा लेने आ रही हैं। इसी को तो उर्वशी कहते हैं, इसी को तो अप्सरा कहते हैं, इसी को तो विश्वामित्र को तप भंग करने वाली मेनका कहते हैं। ये तो बार बार आएंगे, तप को भंग करने के लिए बार बार ही आएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है रेतस को ओजस में बदलने की, बहुत जरूरी है। अगर नहीं बदला तो गायत्री के कंपन विक्षिप्त बना देंगे। यदि प्राण की रक्षा नहीं हो पा रही है तो ध्यान जागृति में नहीं होगा। यदि आप लोग भी जो ध्यान कर रहे हैं, यदि प्राण की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान जागृति में नहीं होगा। ध्यान क्या होगा? स्लंबर, डीप स्लंबर, डीप निद्रा में चले जाएंगे आप। और निद्रा एक प्रकार से तमोगुणी है, ध्यान नहीं होगा फिर इसलिए रेतस को, जहां आहार की अनिवार्यता जरूरी है, वहां रेतस को ओजस में बदलना भी बहुत जरूरी है। कैसे बदलेंगे? ध्यान के द्वारा। गुरु हमें धरती के ग्रेविटेशन सेंटर से पार करके ऊपर ले जाता है स्वतः। यदि हम तेजस तक की यात्रा कर लें और स्पीड वेलोसिटी देते हैं ध्यान की गहराई में जाकर के, धरती के ग्रेविटेशन सेंटर को पार करके हम जहां जाना चाहते हैं वहां स्वतः पहुंच सकते हैं। हमारी यात्रा स्थूल की यात्रा है, मात्र स्थूल शरीर की यात्रा है। सूक्ष्म तक पहुंचना है, सूक्ष्म से कारण तक की यात्रा भगवान को करानी है। सूक्ष्म के स्तर पर ऋषि भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं, पितर भी रहते हैं जो हमारी मदद करते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण करते हैं ना पितरों का, तो ये पितर जो होते हैं सहायक होते हैं। हमारे पूर्वज जो पितर की स्थिति में हैं और जो विक्षुब्ध स्थिति में होते हैं वो भूभूत बन जाते हैं। जो उच्च स्तरीय देवात्माएं रहती हैं और बीच की योनि में रहती हैं, जन्म नहीं लेती कहीं भी, वो पितर बन जाती हैं। तो ये ऋषि, देवता, पितर हमें मदद करते हैं। कारण शरीर में हम परम कारण में लीन हो जाते हैं। कारण शरीर की स्थिति में जाकर हम परम कारण में लीन हो जाते हैं। परम कारण का नाम है भगवान।
कारण शरीर हमारा, परम कारण भगवान। अब क्या स्टेप्स क्या क्या हुए मैं रिपीट कर रहा हूं। शरीर को दृढ़ बनाइए, मन को मजबूत बनाइए, शरीर को दृढ़ बनाइए, अस्वस्थ न रहने पाए। इसलिए हमारे योग के साधक जो आए हैं, योग सीख रहे हैं शरीर को मजबूत बनाने के लिए। जिसका स्पाइनल कॉर्ड, जिसका वर्टिबल कॉलम गड़बड़ है, वो क्या कैसे अपने आप को मजबूत कर पाएगा? स्नायु संस्थान को मजबूत करने के लिए हमको इस यहां से ठीक करना पड़ेगा। पॉस्चर, पहले पॉस्चर, आसन, यम नियम, ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। शरीर को दृढ़ बनाइए, मन को मजबूत बनाइए, और यम नियम इसमें मदद करते हैं। इसके बाद रेतस को ओजस में बदलिए। अब रेतस को ओजस में बदलने के लिए 2-3 उपाय अपने पास है। ध्यान तो हम कराएंगे ही। एक है जप, जप से भी किया जा सकता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि, जब से सिद्धि, जब से सिद्धि निश्चित रूप से मिलेगी। अनिर्वाण हुए हैं गुरु इसके योग के, उन्होंने कहा है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। बिना किसी संशय के मिलेगी, कंटिन्यूअस करो। जब के न फलने का जो कारण है वह है हम वाणी से तो जप करते हैं पर मन और व्यवहार को नहीं बदलते। वाणी का जप बेकार है यदि मन और व्यवहार को नहीं बदल पाए हम लोग। ध्यान, साध्य की ओर, ध्येय की ओर निरंतर यात्रा। ध्यान, आज जितना ध्यान हो गया कल फिर से करेंगे, शुरू से करेंगे, फिर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, इंटेंस करेंगे, डीप करेंगे। ध्यान दूसरी प्रक्रिया है। समूची ध्यान की प्रतिक्रिया एक ही है, हमारा रेतस हमारे तेजस में बदले। और समूची प्रक्रिया विचार और भावनाओं पर आधारित है पूरी की पूरी। शरीर का इसमें कोई योगदान नहीं। बेचारे शरीर को हम जबरदस्ती बदनाम करते हैं। ये जप का सूक्ष्म रूप है। ध्यान जप का सूक्ष्म रूप है। जप यानी स्थूल है तो ध्यान सूक्ष्म है। विचारों भावनाओं का एक पवित्र बिंदु लेकर कोई भी पवित्र विषय पर जब हम ध्यान का बिंदु बनाते हैं और उसमें घनत्व पैदा करते हैं, मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं, डेंसिटी पैदा करते हैं, विचारों का, भावनाओं का कोई पवित्र बिंदु लेकर जब हम उसे ध्यान का विषय बनाते हैं और उसमें डेंसिटी पैदा करते हैं, एक तरह से बायोमैग्नेटिज्म पैदा कर देते हैं उसके अंदर, तो ध्यान फलित होने लगता है। फिर चुंबकत्व के कारण बाकी के विचार, प्राण संपदा, उसमें जो चुंबकत्व पैदा होता है, डेंसिटी पैदा होती है उस विचार में, उस चुंबकत्व के कारण बाकी के जितने विचार हैं मन के, प्राण संपदा, अन्य सारे भाव जो आते चले जा रहे हैं उन सबको अपनी ओर खींच लेगा, नेगेटिव प्रवाह को भी अपने अंदर खींच लेगा। उसी के इर्द गिर्द सब कुछ बदल जाएगा। जैसे जल में भंवर होती है ना, जल में भंवर देखी है किसी ने? एक भंवर आई तो तिनके भी उसी में डूब जाते हैं, नाव भी डूब जाती है और